आगे बढ़ जाएंगे। अवैध मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन लगातार हो रहा है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ ये एक्शन है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 31 मदरसों को सील किया गया। मुस्लिम संगठनों का प्रशासन पर पक्षपात का आरोप है। देखिए, उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर शामत आई है। राज्य सरकार इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसके बाद अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहाँ एक और सीएम धामी ने सख्त निर्देश के बाद पचवादून में प्रशासन की टीम ने एक्शन लेते हुए कहा कि इनको 31 मदरसे सील किए हैं। इधर हिंदू संगठन से जुड़े लोग तहसील पहुंचकर अवैध मदरसों पर कार्रवाई के साथ साथ मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विकासनगर में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। तो अवैध मदरसों पर किस तरीके से शामत आई हुई आपको बता देते हैं। धामी सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन की टीम ने पहले मदरसों की जांच बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसों पर कार्रवाई की है। देखिए, कई मदरसे जो है बिना पंजीकरण के चल रहे थे, रजिस्ट्रेशन नहीं था, नियमों का उल्लंघन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई है। धर्म की आड़ में जनसंख्या असंतुलन की कोशिश हुई है। मदरसे की आड़ में जमीन के गोरख धंधे का भी आरोप लगा है। धर्म की आड़ में जमीन पर कब्जे का भी आरोप लगा है और मानकों के विपरीत बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसों पर एक्शन लगातार जारी। 15 दिन में अवैध रूप से मदरसों पर एक्शन हो रहा है। 52 से ज्यादा मदरसों को इस बाबत सील कर दिया गया है। देहरादून का जिक्र किया जाए तो देहरादून के विकासनगर में 12 मदरसे सील हुए। खटीमा में 9 अवैध मदरसों को सील किया गया। पहले 31 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अब इसकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज तहसील विकासनगर के अंतर्गत जो अपंजीकृत मदरसे थे उन पर कार्रवाई की गई है। सहसपुर थाना अंतर्गत आज कार्रवाई की गई है, जिसमें टोटल 10 मदरसों पे सीलिंग की कार्रवाई की गई है और शेष कल जारी रहेगी। अभी तक जो कार्रवाई की गई है 28 फरवरी के बाद, ये 19 तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, अवैध मदरसों पर कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर हिंदू पक्ष ये भी कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर भी बंद करवाइए। तो डबल शामत कहें कैसे? देखिए दीपिका, उत्तराखंड में धर्म की आड़ में जमीन कब्जाने के खेल को रोकने के लिए सीएम धामी लगातार एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड के तमाम जनपदों में बड़े स्तर से एक मदरसे पर सील लगाई जा रही है। और अगर पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो 52 से ज्यादा मदरसों को सील किया जा चुका है और इस तरह का एक्शन लगातार जारी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सीएम धामी ने साफ कर दिया कि अगर की अवैध गतिविधि होती है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई मदरसा या किसी तरह की धर्म की आड़ में जमीन कब्जाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साफ देखा जा सकता है कि बीते दिनों विकासनगर की बात की जाए, सहसपुर की बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है और आगे भी इस तरह का जो अभियान है वो जारी रहेगा। इसके अलावा अगर हिंदू संगठनों की बात की जाए तो उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है जिला अधिकारी को, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो मस्जिदें हैं वहां पर लाउड स्पीकर लगे तो उनको लेकर भी यहाँ कहा गया है कि उनकी जो लाउड स्पीकर है वो हटाया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार ने पहले ही एक बैठक की थी, क्योंकि सीएम धामी लगातार समय समय पर बैठक लेते हैं और बैठक में सभी जनपदों के जिला अधिकारी को कहा जाता है कि अगर आपके जिले में इस तरह की अवैध गतिविधियां हो रही है या फिर सरकारी जमीन पर किसी तरह का धर्म के साथ जमीन कब्जाने का खेल चल रहा है तो उसको पहले चिन्हित करें और फिर नोटिस दें और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। देखिए, साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा जो मानदंड है उनका उल्लंघन हो रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के तमाम ये मदरसे संचालित थे। अब यहाँ पर जो मदरसा प्रबंधन है वो ये कह रहा है कि यदि भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ, तो यहाँ पर उनकी बात सुनी जा रही है या नहीं? देखिए, लगातार ये अभी तक की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो जिन मदरसों पर सील लगाई गई है या तो उनमें अवैध गतिविधियां चल रही थी या फिर वो सरकारी जमीन पर थे, क्योंकि पहले ही विभाग के द्वारा नोटिस दिया जाता है और नोटिस पीरियड में ये भी कहा जाता है कि आपको 10 दिन का समय दिया गया है, यहाँ से अवैध निर्माण हटा ले। लेकिन बावजूद इसके जो मदरसा संचालक होते हैं वो नहीं यहाँ से निर्माण को हटाते हैं, उसके बाद यहाँ बुलडोजर की या फिर सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। धामी सरकार ने
साफ कर दिया है कि अगर प्रदेश भर में इस तरह की कहीं भी अवैध गतिविधियां होती है या फिर अवैध निर्माण इस तरह से किया जाता है, उसमें मंदिर की बात हो या फिर मस्जिद की बात हो, उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीनों पर किसी तरह का इस तरह का कब्जा नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, अनुज अवस्थी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनुज, देखिए 31 मदरसे सिर्फ उत्तराखंड में, हम कह सकते हैं देहरादून में सील किए गए, बल्कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से कार्रवाई चल रही है। अच्छा, इस बीच हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ सरकारी जमीन को हथियाया जा रहा था, उस पर मदरसे खड़े किए जा रहे थे, उस पर मदरसे चलाए जा रहे थे, लेकिन सवाल ये भी है कि कब से ये मदरसे चल रहे होंगे, इन मदरसों पर वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई और अब इन पर कार्रवाई की गई है। किए गए हैं। और उधम सिंह नगर रुद्रपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी करीब 17 से ज्यादा जो मदरसे हैं वो सील किए गए हैं। चूंकि ये जो मदरसे चल रहे थे, ये उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से इनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। जब प्रशासन ने कार्यवाही करी और रजिस्ट्रेशन मांगा तो कोई कागज नहीं दिखा पाए, उसके बाद प्रशासन ने इनको सील कर दिया। लगातार छापेमारी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर के बोल रहे हैं कि लैंड जिहाद और लॉ जिहाद ये दोनों उत्तराखंड में नहीं होने देंगे, क्योंकि यूसीसी लागू होगा। इस वजह से जो है ये जो दोनों चीजें हैं ये उत्तराखंड में नहीं आने देंगे। पहाड़ों की अगर हम बात करें, वहां पर भी चाहे हम काशीपुर की अगर हम बात करें या उधम सिंह नगर के कई और जगहों की अगर हम बात करें, तो रुद्रपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर ये मदरसे चल रहे थे और इन पे जो है प्रशासन की छापेमारी की गई, जिसके कारण जो है वहां पे पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई। उसके बाद प्रशासन ने उनको सील कर दिया। अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये इबादत गाह है, यहाँ पे जो है जो तालीम बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, उसके बाद धर्म की शिक्षा इन जो मदरसे हैं इसमें दी जा रही है, लेकिन इनका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इस वजह से जो है प्रशासन ने इनको सील कर दिया है। जी अच्छा, हम पहले भी इसी बात को चर्चा कर रहे थे कि नुकसान सिर्फ इसमें बच्चों का होता है, तो संजय क्या यहाँ पर बच्चों के लिए कोई व्यवस्था की गई है? सरकारी स्कूल में उनको दाखिले की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, जिला प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं? या फिर संचालन की कोई सूचना मिलती है तो पहले जो वहां के संचालक होते हैं उसे एक नोटिस पीरियड दिया जाता है और समय रहते उन्हें कहा भी जाता है कि आसपास के जो सरकारी स्कूल है उनमें उनका एडमिशन करा दे या फिर वहां पर वो पढ़ाई कर ले। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, क्योंकि बीते दिन हमने कई ऐसी गतिविधियां देखी हैं कि जो मदरसे के अंदर अवैध गतिविधियां चलती है, यानी धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तराखंड में कानून राज स्थापित करने के लिए उनका एक्शन लगातार जारी रहेगा। दीपिका, बिल्कुल जाहिर सी बात हो। देखिए, हम ये भी कह रहे हैं लगातार अनुज की एक्शन लगातार चल रहा है, और उस बीच संजय से भी इसी बात की चर्चा हुई थी। यहाँ पे लाउड स्पीकर को लेके भी कहा जा रहा है, जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स हैं, जो मदरसों में लाउड स्पीकर्स हैं, ये कहा जा रहा है कि देखिए इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भी डिस्टर्बेंस बहुत करते हैं। बिल्कुल, चाहे वो लाउड स्पीकर हो चाहे वो अवैध मदरसा हो, दोनों पे ताबड़तोड़ लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। विकासनगर एसडीएम की अगर हम बात करें, काशीपुर एसडीएम की अगर हम बात करें, रुद्रपुर एसडीएम की अगर हम बात करें, किच्छा एसडीएम की अगर हम बात करें, सितारगंज एसडीएम की अगर हम बात करें, तो वहां का जो प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद है और अवैध छापेमारी लगातार जारी है। राजधानी देहरादून में जो जिलाधिकारी सबिन बंसल है उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है। चूंकि नगर क्षेत्र में तो इतने मदरसे नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, अगर आप विकासनगर की तरफ आप जाते हैं, सैलाकुई की तरफ आप जाते हैं, तो वहां पे आपको मदरसे मिलेंगे और वहां पे प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। अभी भी कई ऐसे मदरसे जो चिन्हित किए जा रहे हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से जिनका रजिस्ट्रेशन है उनके तो सारी चीजें कागज उनके मिल जा रहे हैं, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके कागज नहीं मिल रहे। जब प्रशासन वहां पे पहुंचता है तो वहां पे अफरा तफरी का माहौल होता है, लेकिन प्रशासन सील करने में कमी नहीं छोड़ रहा है। कुछ जगह प्रशासन सील कर रहा है और जो सरकारी जमीन है वो सरकार में निहित की जाएगी। ये बात जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों ने इस बात को बोला है। जो सरकारी जमीन पर अवैध मदरसे बने हुए, उन मदरसों का जो ढांचा है उसको गिरा करके और उस जमीन को सरकार में निहित किया जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया संजय आपका, अनुज आप दोनों का।